4 सांप और कौआ। कहानी। एक बरगद के पेड़ पर एक कौआ और कौवी घोंसला बनाकर रहने लगे। एक दिन एक बड़ा काला सांप उसी पेड़ के नीचे आकर एक बिल में रहने लगा। काले सांप का इतने पास रहना कौवे कौवी को जरा भी अच्छा नहीं लगा, पर वे कर भी क्या सकते थे। कौवी ने अंडे दिए, अंडों में से बच्चे निकले। कौआ और कौवी बड़े प्यार से अपने बच्चों को पालने लगे। एक दिन कौआ और कौवी बच्चों के लिए दाना लेने गए हुए थे। काला सांप पेड़ पर चढ़ गया। उसने कौवे के बच्चों को खा लिया। कौवे और कौवी ने लौटकर देखा तो घोंसले में बच्चे नहीं थे। यह देखकर वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने सारे जानवरों और चिड़ियों से पूछा, लेकिन कोई नहीं बता सका कि बच्चे कहाँ गए। दोनों खूब रोए। फिर दोनों ने तय किया कि अगली बार बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। कई महीने बीत गए। कौवी ने पुनः अंडे दिए। अंडों से बच्चे निकले। इस बार कौआ और कौवी बच्चों की खूब रखवाली कर रहे थे। एक दाना लेने जाता तो दूसरा बच्चों के पास रहता। एक दिन कौवी ने देखा कि वह काला सांप धीरे धीरे रेंगता हुआ पेड़ पर चढ़ रहा है। वह सांप को भगाने के लिए जोर जोर से काव काव करने लगी, लेकिन सांप नहीं रुका। वह पेड़ पर चढ़ गया और कौवे के बच्चों को मारकर खा गया। कौवी बहुत रोई। उसका रोना सुनकर बहुत से कौवे वहां आ पहुंचे। सबने मिलकर सांप पर हमला करना चाहा, पर सांप भाग गया। शाम को कौवा लौटा। जब उसने सुना कि काला सांप फिर बच्चों को मारकर खा गया तो वह बहुत दुखी हुआ। कौवी ने कौवे से कहा, हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं और रहेंगे। इस काले सांप के पड़ोस में रहना ठीक नहीं। कौवे ने कहा, अपने घर को छोड़ते हुए मुझे बहुत बुरा लगेगा। कौवी बोली, वह तो ठीक है, पर इस दुष्ट सांप से हमें कौन बचाएगा। कौवे ने कहा, हम सांप को भगाने या मारने की कोई न कोई तरकीब सोच निकालेंगे। लोमड़ी मौसी यहीं पास में रहती है, वह बहुत चतुर है, चलो उसकी राय ले। कौवी ने कौवे की बात मान ली। दोनों लोमड़ी मौसी के पास गए। कौवे ने उसे सारी बात बता दी। कौवी लोमड़ी से बोली, हमारी मदद करो मौसी, इस सांप से हमें बचाओ, नहीं तो हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। लोमड़ी मौसी ने कुछ सोचकर उनसे कहा, तुम्हें अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। मैंने सांप को मारने की एक बहुत अच्छी तरकीब सोची है। कल सवेरे राजमहल से राजकुमारियां नदी में नहाने आएंगी। पानी में घुसने से पहले वे अपने गहने और कपड़े उतारकर नदी के किनारे रख देंगी। उनकी रखवाली करने के लिए उनके साथ सैनिक होंगे। जब कोई न देख रहा हो तो कौवी झट हार या कोई अन्य गहना उठाकर उड़ जाए और पीछे पीछे तुम कांव कांव करते हुए उड़ जाना। खूब जोर से कांव कांव करना, जिससे सैनिक तुम्हें गहना लेकर उड़ते देख लें। वह तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम दोनों उड़कर सीधे काले सांप के बिल तक पहुंचना। गहने को सांप के बिल में गिराकर तुम उड़ जाना, फिर देखना क्या होता है। कौवे ने लोमड़ी मौसी की बताई तरकीब मान ली। दूसरे दिन सवेरे कौवा कौवी नदी किनारे गए। थोड़ी देर में वहां राजकुमारियां नहाने आई। उनके साथ सैनिक और नौकरानियां भी थी। राजकुमारियों ने अपने गहने व कपड़े उतारकर नदी के किनारे रख दिए और नदी में उतर गईं। कौवा और कौवी देख रहे थे। गहनों में मोतियों की एक माला भी थी। कौवी ने झपट कर माला उठाई और उड़ गई। कांव कांव करता कौवा भी उसके पीछे पीछे उड़ा। सैनिकों ने कौवी को माला ले जाते हुए देख लिया। उन्होंने शोर मचाया और कौवे के पीछे भागे। कौवी ने सांप के बिल में माला गिरा दी और उड़ गई। सैनिकों ने बिल में माला को गिरते देख लिया। वे लाठी से बिल को कुरेदने लगे। सांप को यह छेड़छाड़ अच्छी नहीं लगी। उसको बहुत गुस्सा आया। वह बिल से बाहर निकल आया और फन उठाकर पास आने वाले को डसने के लिए तैयार हो गया। सैनिकों ने सांप को घेर लिया और लाठी से पीट पीट कर उसको मार डाला। फिर वे माला लेकर चले गए। कौवा और कौवी पेड़ पर बैठकर सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने देखा कि उनका दुश्मन काला सांप मार डाला गया, तो उन्होंने चैन की सांस ली। कौवा और कौवी अपने घोंसले में सुख से रहने लगे।